हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। इसी के चलते मैं आपके लिए एक डेली टारगेट की क्लास लेकर आ रही हूं, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे टारगेट दूंगी, जिससे क्या होगा कि आपका एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक है वो सारे यूनिट बाय यूनिट में करवाती चलूँगी। तो आज 5 नवंबर 2024 से हम अपनी डेली टारगेट क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला दिन है। तो देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट है और ये टारगेट क्या होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और आप मतलब इसको करेंगे कि हाँ ये टारगेट मुझे करना है, ये एक मुझे टारगेट दिया जा रहा है जिसको मैं कंप्लीट करूँगा या करूँगी, और उसके बाद फिर आपको एमसीक्यूज़ भी लगाना है और आपको यहाँ से पीवाईक्यू भी देखना है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पहले सिलेबस होगा, वहाँ से आपको देखना है कि जो भी टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी भी कि कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और किस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपको देखना है। तो आज की इस क्लास में हम अपने टारगेट को देखेंगे कि आज का हमारा पहला दिन है जिसमें अपने टारगेट को देखेंगे। ये आपको टारगेट की क्लास डेली ही मिलेगी, जिसमें हमारे बहुत सा मतलब जो सिलेबस है वो आपका यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट होता चलेगा। इसके मैं आपको एमसीक्यूज़ भी लगवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये टारगेट करने के बाद टारगेट भी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे, फिर आप पीवाईक्यू भी देखेंगे, तो आपको पढ़ने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो आज की हम अपनी क्लास में अपना टारगेट को देखते हैं कि आज के लिए हमें अपना टारगेट क्या करना है। तो सबसे पहले आपका पिछली डेट का रिवीजन करना है। जो भी टारगेट मैं आपको देती हूँ उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। कुछ भी अगर टॉपिक आपको दिया जा रहा है आगे का, तो आपको उसमें पिछली डेट का रिवीजन करना है। जैसे कल 6 तारीख हो जाएगी, 6 नवंबर है कल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 5 नवंबर का जो आपका टारगेट था उसको आपको कंप्लीट करना है। आपको एक डायरी लेनी है और उस पर इस टारगेट को लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि आज मैंने आपको दिया है एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ओडीओपी यूनिट 6 और यूनिट 7 को मैं आपको पहले लेकर चल रही हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे एक जिला एक उत्पाद। आज आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको परीक्षा धाम की बुक में भी देखेंगे तो आपको एक पेज में एक जिला एक उत्पाद दिख जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, अच्छे से रटना है, अच्छे से याद करना है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि अगर हम पढ़ते भी हैं और फिर उसके बाद भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। इसी के हिसाब से आज हमें उस चीज़ को बार बार उसको पढ़ना है, उसके एमसीक्यूज़ भी लगाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको लूसेंट में मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको आरबीआई के बारे में लूसेंट में बेसिक दिया गया है सारा कंप्लीट, जिससे आपका आरबीआई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर आप उसको डिटेल में पढ़िए। जो भी बेसिक हमारे फैक्चुअल डाटा होगा वो आपका लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका विज्ञान की शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ये आपका यूनिट 7 में दिया गया है। ये दिया है आपका विज्ञान की शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। और यूनिट 6 की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद। जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक जिला एक उत्पाद दिया गया है और यहाँ पर रिजर्व बैंक दिया गया है। यहाँ पर मैंने साइड में सिलेबस इसलिए लगा दिया है क्योंकि हम यूनिट 6 और यूनिट 7 को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी टॉपिक होते जाएंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाती भी जाऊँगी कि हमने ये टॉपिक, इस यूनिट से हमने ये टॉपिक को पढ़ा है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो जनवरी माह की करंट, जो जनवरी 2024 की करंट है उसको आपको कंप्लीट करनी है। एक महीने की जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब आप उनको पढ़िए, देखिए और उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए आपको ये टारगेट को कंप्लीट करना है। थैंक यू।